साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज बात करते हैं भाई, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर को आप ऐसे समझ सकते हो, दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया में अनेकों पावरों के बीच में टकराव हुआ, जिसमें जापान, जर्मनी, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और रूस एक तरफ थे, और जर्मनी, इटली, जापान ये गुट एक तरफ था। तो युद्ध समाप्त होने के बाद फिर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया, जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया, और जिसमें यूरोपियन 32 से ज़्यादा कंट्री उसमें शामिल थी, जिसको सोवियत रूस को रोकने के लिए तैयार किया गया, नेटो अलाइंस बनाया गया, और एक शीत युद्ध चला काफ़ी समय तक, 1990 तक, 90-91 तक। 1990 में 1990-92 में सोवियत संघ का पतन हो गया, काफ़ी टुकड़ों में रूस टूट गया। और जो आज नया जो वर्ल्ड ऑर्डर जो आकार ले रहा है, उस वर्ल्ड ऑर्डर का मुख्य केंद्र है रूस और अमेरिका। ये दोनों देश अपनी दुश्मनियों को भुलाकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहे हैं, और इस वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया एक नए बदलाव देखेगी। बिल्कुल दुनिया अब बदल चुकी है, और इसके साथ अब भारत की विदेश नीति की बात करनी बहुत जरूरी है। भारत की विदेश नीति आप देख सकते हो कि आज चारों तरफ तो हमारे दुश्मन हैं, चाहे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। कोई भी मतलब अपना कोई साथी दोस्त नहीं है यहाँ पर, अपना पड़ोसी जो भी है। और एक जो हमारा जो परम मित्र रूस था, जो 1971 में हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था, अमेरिका से लड़ गया था। अगर रूस उस समय बीच बचाव ना करता तो अमेरिका भारत पर हमला करने वाला था। ये सब इतिहास आपने पढ़ा होगा। और अब जो भारत की विदेश नीति जो चल रही है, जो घटनाक्रम हमें देखने को मिलते हैं, उसमें भारत की विदेश नीति बिल्कुल जीरो है। एक हमारा मित्र दोस्त इजराइल, तो अभी जो घटनाक्रम हुए हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की खुशी में जो रूस एक विक्ट्री डे मनाता है, उसमें उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए वहां जाना सही नहीं समझा कि कहीं यूरोपियन कंट्री हमसे नाराज ना हो जाए, जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह ये सभी देश से। और इजराइल के खिलाफ यूएन में भारत ने वोट कर दिया फिलिस्तीन के मुद्दे पर, जो कि हमारा मुद्दा था ही नहीं। उस पर हम अब्सटेन भी कर सकते थे, जैसे कि करते रहते थे। और अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर चुका है भारत। तो अब आपका पूरी दुनिया में एक भी भरोसेमंद मित्र नहीं है। और कुछ साथियों को वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पता नहीं होगा, उनको बताना चाहता हूँ कि भाई, कभी आप अपने ये सोचते हो कि मोदी यहाँ पर बड़ी तोप है, ये है, तो भाई बाहर की परमिशन के बिना देश में कोई बड़ा फैसला लिया ही नहीं जा सकता। अगर पाकिस्तान पर हमला करना है तो उसमें वर्ल्ड ऑर्डर को अपने भरोसे में लेना बहुत जरूरी है। जैसा अब भारत में जो कमियां देखने को मिलती है, अमेरिका का चरित्र सबको पता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। वो कब किसको कहाँ पे बीच में छोड़ दे, अब यूक्रेन का हाल आप देख ही रहे होगे। तो वो देश भरोसे के लायक नहीं है। रूस भरोसेमंद मित्र था, उसके साथ ऐसा व्यवहार इस सरकार को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जो वर्ल्ड रिलेशन और जो जियो पॉलिटिक्स की जानकारी रखते हैं, उनको सबको पता है कि बहुत ही लो दर्जे की जो विदेश नीति है वो आज के समय देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से। इनको पता ही नहीं है करना क्या है।
और जो आगे का जो अब समय आएगा तो उसमें अब रूस भी हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि रूस ने ये देख लिया कि भाई ये तो समय के साथ बदलने वाले लोग हैं। जब इन पर अमेरिका हमला करने आया तो हमने बंगाल की खाड़ी में अपने युद्धपोत भेज दिए थे भारत के बचाव के लिए, और ये लोग छोटी सी धमकी से डर कर हमसे तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। तो आप देखो कि छोटे छोटे कंट्री खड़ी हो रही हैं अमेरिका के सामने, लड़ रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के कहने से रोक दिया गया। अब कुछ बोलते हैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने रोका है। तो भाई फिर सबसे पहले ट्रंप ने कैसे ट्वीट कर दिया कि भाई युद्ध रुक गया, उसको कैसे पहले पता चला? वो इस बातचीत में इन्वॉल्व होगा तभी तो उसने युद्ध विराम की घोषणा सबसे पहले की होगी। तो भारत की विदेश नीति आज के समय बिल्कुल जीरो लेवल पर चली हुई है। रूस, दुनिया में चाहे कोई भी देश भारत छोड़ दे या कोई नया दुश्मन बने या दोस्त बने, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूस हमारा समय पर साथ देने वाला दोस्त था। उसका साथ भारत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें ट्रेड डील और फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। तो सरकार की विदेश नीति बिल्कुल जीरो है। और मैं आप सभी को बताता हूं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या बनने जा रहा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर रूस और अमेरिका मिलकर बनाएंगे, जिसके अंतर्गत सभी को पूरी दुनिया को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पावर मिल चुकी हैं। पहले ये लड़ने वाले देश थे। इन सभी जितने भी दुनिया में युद्ध हुए थे, चाहे वो वियतनाम वार हो, कोरिया युद्ध हो, भारत पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान में कहीं भी हो, मिडल ईस्ट कंट्रियों में इराक ईरान, जितने भी युद्ध देश दुनिया में हो रहे थे, ये प्रॉक्सी थे इनके, रूस के और अमेरिका के। और ये दोनों पावर आज मिल चुकी हैं। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है। तो इसके तहत अगर भारत अपने स्टैंड पर खड़ा रहता, रूस का साथ नहीं छोड़ता, तो भारत की सिक्योरिटी परमानेंट मजबूत हो जाती। अब कल को चीन हमला कर देगा तो रूस तो बोल देगा कि भाई आप, हम आपकी कैसे मदद करें, आप तो थोड़े से पैसे के चक्कर में हमें छोड़ गए। तो विदेश नीति भारत सरकार की बिल्कुल जीरो है। ये समझ ही नहीं पा रहे कि दुनिया में चल क्या रहा है जियो पॉलिटिक्स में। तो इन बातों पर विचार करना जरूरी है। जो जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड रिलेशन से जुड़े हमारे थिंक टैंक हैं, या जो हमारे अच्छे जो सोच विचार करने वाले लोग हैं, तो यही है, विदेश नीति आज बिल्कुल जीरो हो चुकी है। और इसको सही एक ही तरीके से किया जा सकता है कि कोई अच्छे पढ़े लिखे सनातनी और अच्छे जो जियो पॉलिटिक्स की सोच समझ रखते हो, उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जयशंकर जी बिल्कुल जीरो साबित हुए हैं। उनको ना तो बयान देने का पता है, उन वो बस एक वो बोलते हैं ना कि हवाबाजी चली हुई है, इनको कोई पूछता नहीं। अब पहले तो ये बोलते थे कि सीआईए से खतरा, मोदी को चीन में जान बच गई। अब भाई फिर अब क्या हुआ? खतरा तो वो आप पहले, वो खतरा आपने कैसे टाला? खतरा आपने ट्रंप के मुताबिक ट्रेड डील करके अपना खतरा खत्म किया। और जो साथी जियो पॉलिटिक्स को और वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं जानते, तो उनको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर के बिना दुनिया का कोई भी देश कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया में तरक्की करनी है तो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है। बड़े फैसले तभी ले पाओगे जब आपके पक्ष में बड़ी शक्तियां होंगी। तो यही विषय था। आगे जरूरत पड़ी तो इस पर एक वीडियो और बनाएंगे। तब तक सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता।